रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज मैं आपको चिकन फ्राई स्टिक बनाना सिखाऊंगा बेकरी स्टाइल में। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इंशाल्लाह जब भी आप मेरे तरीके से ये चिकन स्टिक बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आपके दस्तरखान पे आप बैठे होंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 ग्राम मैंने लिया है चिकन का बोनलेस, और इसकी ना बोटियाँ आपने छोटी छोटी कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसको धो के बोटी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करना, फिर ये गलती सही नहीं है, ठीक है। 2 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है। हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं, अगर तेज़ वाली हो तो फिर 1 चम्मच। थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दें, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। धनिया कुटा हुआ ये भी आधा चम्मच। कचरी पाउडर आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर देना है। गरम मसाला पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल करना है। 2 चुटकी आपने इसके अंदर ज़र्दा कलर यानी कि ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है। और 3 चम्मच आपने इसमें दही के शामिल कर देने हैं। अच्छा, कचरी पाउडर इसके अंदर मैंने शामिल इसलिए किया है कि गोश्त को गलाने के लिए, ठीक है। एक आपने बड़े लेमन का इसके अंदर रस भी निचोड़ देना है। और कचरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कचरी पाउडर के बगैर भी इसको बना सकते हैं। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि चिकन को मसाला लगा के ना टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना होगा। मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगा। अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं मसाला लगा के, फिर आपने इसके अंदर कचरी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो मसाला इसको लगा दिया है। अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगा रेस्ट पर। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे इस चिकन को मैंने मसाला लगा के रेस्ट दे दिया था। और आजकल जैसे मौसम है सर्दियों का, तो इसको मैंने बाहर रखा था, ठीक है। अगर यही रेसिपी आप गर्मी में बना रहे हो तो फिर आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है मसाला लगाने के बाद। अब इस तरह की लकड़ी की जो स्टिकें हैं ये मार्केट में आम मिल जाती हैं हर जगह पर। तो आपने लेनी है स्टिक छोटे साइज़ की, एक होती है बड़े साइज़ की, एक होती है नॉर्मल जो साइज़ होता है वो। तो वो वाली स्टिक लेनी है। और एक स्टिक में आपने 4-4 बोटियाँ लगानी है, थोड़ी सी फैलाकर, ठीक है। इस तरह से लगानी है कि ये जो स्टिक है ना आपकी भर जाए। इस रुख में लगानी है, देख रहे हैं आप, जो लंबा रुख है ना उस तरह से आपने इसको लगानी है। और एक स्टिक में तकरीबन 4 बोटियाँ, अगर साइज़ छोटा हो बोटियों को तो, अगर बड़ा हो तो फिर 3 लगा लें। तो सारी चिकन मैंने स्टिक के अंदर लगा दी है। तो अब बारी है दोस्तों कि हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो ब्रेड क्रम्स लगाने का तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि मैंने ना थोड़े मसालों का, मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। बहुत सारे लोग आप में से ये सोचेंगे भी कि शेफ़ इसमें तो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। भाई नहीं तेज़ होंगी। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से ना ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। जब मसाले आप कम रखेंगे, ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगाएंगे, तो फिर इसके अंदर मसाले कम हो जाएंगे, ये फीकी फीकी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए मसाले आपने इतने ही रखने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, और ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से लगाने हैं। तो ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाने के बाद अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं 15-20 दिन के लिए, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मगर मैं इसको डायरेक्ट ही फ्राई करूँगा। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करने का तरीका आप समझ लें। ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म तेल होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडे तेल में आप इसको डालेंगे तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल चला जाएगा। और ज़्यादा गर्म तेल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो चिकन है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इसको फ्राई करने में तकरीबन 7-8 मिनट आपने लगाने हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर इतना रखना है कि 6-7-8 मिनट के अंदर इसके ऊपर एक बेहतरीन सा कलर आ जाए और ऊपर से ना थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए। फिर आपने इसको बाहर निकालना है। और जब इसको ऑयल से बाहर निकालने लगेंगे उस टाइम पे कोई 15-20 सेकेंड के लिए आपने चूल्हा तेज़ कर देना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर गया हो ना वो इसके अंदर से निकल आए। और इसको ऑयल से बाहर निकालने के बाद आपने, जैसे ये स्टेनर आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस तरह के स्टेनर के ऊपर इसको रखना है ताकि और जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर हो वो इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। तो सारी स्टिक मैंने फ्राई कर ली है। अब बारी है कि मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाऊं। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें। यकीन करें ऐसी कमाल की ये रेसिपी है कि इंशाल्लाह जब भी आप इसको इफ्तार के टाइम में बनाएंगे या वैसे भी आम रूटीन में भी आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा और आपके बच्चे भी ज़रूर आपसे खुश होंगे। तो देखें चिकन के ऊपर मसाला देखें और चिकन गला हुआ कितना बेहतरीन है, ये भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते, जैसे आपको मालूम है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाएगी, गाय का खालिस देसी घी मिल जाएगा, बिरयानी का मसाला, कौरमे का मसाला, यखनी पुलाव का बहुत ही कमाल का मसाला आपको मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से घर बैठे ही पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप के ज़रिए अपना ऑर्डर बताएं। एडवांस पेमेंट आपने नहीं देनी, जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पेमेंट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।